हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेबनीज थ्योरम पर लेकर आए हैं। और यह क्वेश्चन इसी साल पूछा गया है आपके एग्जामिनेशन में। क्या कह रहा है, यानी दिया गया है और पूछ रहा है यह रिजल्ट। यहाँ देखिए तो n+1 है, यहाँ n है, n-1 है। सबसे बड़ा टर्म क्या है? n+1 है। इसके पहले तमाम वीडियो में डिस्कस किए गए हैं, जहां प्रूविंग लाइन n+2 रहती थी, फिर n+1 और फिर n। तो n+2 रहता था तो क्या करते थे? पहले हम 2 बार डिफरेंशिएट करते हुए y2 निकालते थे और फिर उसके बाद डिफरेंशिएट n टाइम्स बाय लेबनीज थ्योरम वह रिजल्ट प्राप्त करते थे। यहाँ पर क्या है? n+1 n-1 में सबसे बड़ा टर्म क्या है? n+1। यानी क्या करना है? मुझे एक बार डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करने के बाद लेबनीज थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए इस लाइन को प्राप्त करना है। तो ये क्वेश्चन बता रहा है कि यहाँ मुझे सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट करना है और लेबनीज थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए इस लाइन को प्राप्त करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले दिया क्या गया है उसे लिख लीजिए। गिवन y√x² log ऑफ x प्लस √x² अब बेसी। ये हो गया। एक काम करते हैं, यहां से चाहे तो यहां लिख लीजिए y बराबर, अगर y बराबर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? log ऑफ x प्लस √x² बेस e और अपान क्या हो जाएगा? यहां पर ऐसे लिख लीजिए y बराबर, और ये क्या हो जाएगा? √x²-1। यानी हमने क्या लिखा? y बराबर, इसको इस रूप में। और मान लिया यह क्या है? इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अभी देखिए आगे इसका यूज आपको दिखाई देगा। अब यहां से यह लाइन है आपके सामने। हमने तमाम वीडियोस में लेबनीज थ्योरम के अंतर्गत हमने डिस्कस किया है कि अगर स्क्वायर रूट है तो पहला काम क्या करते हैं? स्क्वायर रूट को हटाते हैं। हटाने के लिए क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड। तो यहां लिखिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड। वी है, चलिए स्क्वायर कीजिए। तो ये y है तो क्या हो जाएगा? y²। और ये रूट हटकर क्या हो जाएगा? x²-1। और इस इधर भी तो स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? log ऑफ x प्लस √x² बेस e। अब पूरे का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसके बाद चूंकि मुझे एक बार डिफरेंशिएट करना है तो अब हमने स्क्वायर रूट हटा लिया है। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव। तो कैसे डिफरेंशिएट किया जाए? यहां देखिए, यहां एक फंक्शन y² है और दूसरा x²-1 है। दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन क्या करते हैं? इसमें किसी एक को छोड़िए, दूसरे को डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस दूसरे को छोड़िए, पहले को डिफरेंशिएट कीजिए। तो मान लिया हमने क्या किया? x²-1 को छोड़ा d/dx ऑफ y²। ये देखिए, अब प्लस y² को छोड़िए d/dx ऑफ x²-1। और थोड़ा इधर आइए तो ये देखिए तो पूरे का होल स्क्वायर है। इसका डिफरेंशिएशन किस रूप में होगा? यह देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, अगर पूरे को आपको समझाने के लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है। x मान लें, कैपिटल X, तो x का पावर n हुआ कि नहीं हुआ? तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n यानी क्या है? 2 x यानी कैपिटल X। कैपिटल X क्या है आपका? log ऑफ x प्लस √x² -1 बेस e का पावर n-1। n क्या है? 2 2-1 आपका। लेकिन यह तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो था नहीं, हम तो कैपिटल X मानकर इसको बनाए हैं। तो बगल में क्या लिखते हैं? इनटू d/dx ऑफ
कैपिटल एक्स, और कैपिटल एक्स क्या है, log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये है बेस ई आपका सकते हैं। समझ में आ रहा होगा कैसे डिफरेंशिएट किया गया है। और इसके पहले वीडियो में आप देखेंगे तो इस तरह का फिर क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है और यहाँ पर भी आ गया, तो ठीक उसी तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं हम लोग इस रूप में। तो चलिए, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, यह क्या हो जाएगा 2y y1। अब प्लस यहां देखिए वाई स्क्वायर है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या इसका मान हो जाएगा, ये आपका 2x हो गया। और यहां देखिए तो 2 है और ये हो जाएगा log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बेसी 2 माइनस 1 1 आपका सूत्र में हुआ। अब डी बाई डी एक्स आप log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, आप डी बाई डी एक्स आप log एक्स पढ़े हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, तो डी बाई डी एक्स आप log एक्स क्या होता है 1 बाई एक्स। यहां पर चूंकि x न होकर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर इसको कैपिटल एक्स मान लें तो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी log कैपिटल एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, 1 अपान कैपिटल एक्स, यानी 1 अपान अब कैपिटल एक्स क्या है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपका यह। अब चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो था नहीं, हम तो कैपिटल एक्स मानकर बनाए हैं, तो क्या लिखेंगे बगल में, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एक्स। और कैपिटल एक्स क्या है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपके सामने। और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 2y y1, इसको ऐसे लिखिए 2xy स्क्वायर, और हम यहाँ इसको लिख लेते हैं 2 log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यह डिनोमिनेटर को यहाँ लिख लेते हैं एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब इसको डिफरेंशिएट किया जाए, ऐसे कर लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और ये अंडर रूट है, अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर 1/2। और यहां से प्रोसीड करते हैं बराबर, यहां देखिए तो एक लाइन लिख लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। 2 log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अपान एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, यहां देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर 1/2 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन अगर कैपिटल एक्स मान लेंगे तो एक्स का पावर n हो गया, यानी क्या है 1/2, और एक्स यानी कैपिटल एक्स कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर n माइनस 1, यानी 1/2 है और माइनस 1 आपका यहाँ पर। अब फिर वही चीज, चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो था नहीं, हम तो कैपिटल एक्स मानकर बनाए हैं, तो बगल में क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एक्स, और कैपिटल एक्स क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपके सामने है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। दिस इम्प्लाइज, अब मैं इसको मिटा देता हूं, दिस इम्प्लाइज क्या होगा, यहां देखिए यह आपका ये y है, ये लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 2y y1 अब प्लस क्या है 2xy स्क्वायर, और यह आपका है 2 log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान क्या है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, और चलिए इसे देखते हैं, यह क्या है 1 प्लस ये 1/2 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर 1/2 माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1 क्या होगा -1/2, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/2, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या इसका मान आएगा डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आपके सामने। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हुए आगे बढ़ा जाए। दिस इम्प्लाइज, यह आपका क्या हो गया, यहां देखिए ये
2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अपान एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ देखिए तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये 1 है, ये 2 से 2 कट गया, ये x मिला और यहाँ देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर माइनस 1/2 है। जब नीचे ले जाएंगे तो प्लस 1/2, प्लस 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट आपका इस रूप में, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपका। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो एलसीएम लेकर दिस इम्प्लाइज 2 log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अपान एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और थोड़ा एलसीएम ले लीजिए क्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर क्या आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये आपका प्लस एक्स हो गया। देखिए तो यह टर्म एक ही है कि नहीं है। जब एक है चाहे a प्लस बी लिखिए चाहे b प्लस ए, क्या फर्क पड़ता है, यानी दोनों टर्म एक है तो यह आपका इससे कैंसिल हो गया। तो बराबर क्या आया यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 2y/1 अब प्लस 2x वाई स्क्वायर, अब बराबर क्या आपके पास आया है 2 log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए तो कुछ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, यह मान किसी के बराबर है, किसके बराबर है, देखिए y के बराबर है, तो हम लोग इसके स्थान पर y रख सकते हैं। तो यहां लिखते हैं देयरफॉर, मैं इसको मिटा दूं, देयरफॉर क्या हो जाएगा यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 2y/1 अब प्लस 2x वाई स्क्वायर बराबर, यहां देखिए तो ये 2 है और ये मान पूरा क्या है, यह मान, ये देखिए यह आपका जो है y के बराबर है, तो यहां लिख लेते हैं y आपके सूत्र में और लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। और एक काम कीजिए इसको भी इधर लेते आइए, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 1 2y/1 और प्लस 2x वाई स्क्वायर माइनस 2y बराबर 0। देखिए कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, कॉमन दिख रहा है क्या, 2y कॉमन है तो अंदर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये y1 और यहाँ क्या होगा आपका 2y कॉमन लेंगे एक्स वाई, यहाँ देखिए और यहाँ क्या मिलेगा 2y कॉमन है तो माइनस 1 बराबर 0। और अब आपका इस रूप में आपको पता है y 2y तो 0 होगा नहीं क्योंकि y बराबर ये है, तो देयरफॉर आपका ये हो गया क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 y1 प्लस एक्स वाई माइनस 1 बराबर 0। आपने एक बार डिफरेंशिएट करते हुए यह लाइन प्राप्त किया है और हमने बताया है ना, क्योंकि प्रूविंग लाइन में n+1 दिख रहा है, फिर n है n-1, तो सबसे बड़ा टर्म इसमें n+1 है, तो यहाँ एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करना है, लेबनीज थ्योरम लगाना है। साफ साफ ये प्रूविंग बता रहा है, तो आप यह निकाल लिए हैं और यहाँ क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बाय लेबनीज थ्योरम, बाय लेबनीज थ्योरम वी है। चलिए क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और मैं इसको मिटाता हूँ और यहाँ से हम लोग फिर प्रोसीड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर dn ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये y1 है आप प्लस dn ऑफ एक्स वाई और माइनस dn ऑफ 1 बराबर 0 आपका स्वरूप में है। और पता है ना लेबनीज थ्योरम कैसे लगना है, इसके पहले 7 वीडियो अपलोड किए गए हैं और सब कुछ विधिवत बताया जा चुका है। तो इसमें से एक फंक्शन को यू मानना है, एक को भी मानना है, तो पता है ना एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या मानेंगे भी मानेंगे और ये क्या हुआ यू हो गया।
एक्स वाई में क्या है, एक्स आपका भी हो गया और ये आपका ई हो गया, और ये तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, आप जानते हैं। और आप जानते हैं लेबनीज थ्योरम, डी एन ऑफ यू भी बराबर एन सी जीरो डी एन ऑफ यू इंटू भी अब प्लस एन सी वन डी एन माइनस वन यू इंटू डी भी अब प्लस एन सी टू डी एन माइनस टू यू और डी टू भी एंड सो ऑन। यही लेबनीज थ्योरम है। और चलिए पहले इसके लिए हम इसको इसमें भरेंगे, और चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इम्प्लाई एन सी जीरो डी एन ऑफ यू, यू क्या है y1 इंटू भी क्या है एक्स स्क्वेयर माइनस वन, और प्लस फिर आज ये यहाँ पर देखिए सब इसी में भर रहे हैं, एन सी जीरो, ये देखिए डी एन ऑफ यू, यू है y1 इंटू भी एक्स स्क्वायर माइनस वन, और फिर अगला टर्म क्या एन सी वन, ये लिख रहे हैं एन सी वन डी एन माइनस वन यू, यू y1 है इंटू डी भी का मतलब है डी बाई डी एक्स ऑफ भी आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मान आएगा 2x आपके यहाँ पर। और फिर चलते हैं क्या एन सी टू, ये है डी एन माइनस टू और यू है y1 इंटू डी टू भी, यानी एक बार डिफ्रेंशिएट किया भी को तो 2x है, एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या मान आएगा 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 आपका सूत्र में। अब आगे नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी आगे के सारे टर्म क्या होंगे 0 होंगे, यानी इसका काम पूरा हो गया। तो अब हम चलते हैं इस पर डी एन ऑफ एक्स वाई, ठीक उसी तरीके से इसी में भरना है एन सी जीरो डी एन ऑफ यू और यू आपका है क्या y और भी क्या है x, ये देखिए प्लस एन सी वन, ये लिखा एन सी वन डी एन माइनस वन यू वाई, यहाँ देखिए आई इंटू डी भी, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ भी क्या है x। जब एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे x को तो क्या मान आएगा 1 आपका सूत्र में। और यहाँ भी अब आगे नहीं मिलेगा, क्योंकि जब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी इसका भी काम पूरा हो गया। और हमने बताया है ना कि कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, आप जानते हैं। ये काम पूरा हो गया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखा जाए। आप जानते हैं यह एन आपका यहाँ है, एन सी जीरो का मान क्या होता है 1, आप जानते हैं। डी एन वाई वन क्या होता है, यह और यह जुड़ता है तो क्या हो जाएगा वाई एन प्लस वन और यह एक्स स्क्वायर माइनस वन। और एन सी वन यहाँ पर इसका मान क्या होता है जानते हैं एन, और फिर क्या होता है यह और यह जुटेगा, या क्या लिखेंगे वाई एन माइनस वन और प्लस वन और ये क्या है 2x। एन सी टू का मान जानते हैं क्या होता है एन एन माइनस वन बाई टू और डी एन माइनस टू वाई वन क्या होगा वाई एन माइनस टू प्लस वन, यह और जुटेगा और यह 2 आपका यहाँ पर है। एन सी जीरो जानते हैं क्या होता है 1। डी एन ऑफ वाई को एन बार डिफ्रेंशिएट करना है, वाई को एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं y1, वाई को 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं y2, वाई को 3 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं y3। तो वाई को जब n बार डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या लिखेंगे yn, तो ये हो गया क्या yn और ये हो गया x। और एन सी वन जानते हैं किसके बराबर होता है n जानते हैं। और यहाँ देखिए डी एन माइनस वन वाई को n माइनस वन बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब y को n बार डिफ्रेंशिएट किया है तो yn लिखा है, तो y को जब n माइनस वन बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे वाई एन माइनस वन और यह बराबर 0। यह सब कुछ आपके सामने। और यहाँ से ऐसे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस वन, और यह देखिए तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल और प्लस क्या है 2nx, यह है 2x इंटू एन 2nx और ये हो गया y। और थोड़ा इधर देखिए तो ये 2 से 2 कैंसिल और ये हो जाए क्या एन माइनस वन और माइनस टू प्लस वन क्या होगा एन माइनस वन, ठीक ये लिख लिया। और यह क्या है प्लस एक्स वाई एन और यहाँ पर क्या है एन वाई एन माइनस वन बराबर 0। अब आगे देखिए तो यानी यहाँ पूरे में देखते रहिए कैसे अरेंज करना है। तो यह तो हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस वन। अब यहाँ देखिए एक्स वाई एन यहाँ पर है, तो देखिए एक्स वाई एन कहाँ पे है,
तो एक तो यहाँ है, ये लिख लिया 2nxyn, और यहाँ भी देखिए xyn है, इसको पास में लिख लीजिए xyn आपका यहाँ पर। और थोड़ा इसको तोड़िए, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, n में n का मल्टीप्लिकेशन n स्क्वायर, और यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, yn-1 से, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया n स्क्वायर yn-1। अब फिर तोड़िए तो n का -1 में क्या हो जाएगा, -n yn-1। और यह तो आपने यहाँ ले लिया है, और यह लिख लीजिए क्या है, ny(n-1) बराबर 0। दिस इम्प्लाइज, इसे देखिए x स्क्वायर -1 yn+1, थोड़ा देखिए तो इसमें कॉमन साफ साफ दिख रहा है। कॉमन क्या है, xyn कॉमन है, तो अंदर क्या मिलेगा, जब कॉमन लेंगे तो +2n यहाँ से मिलेगा, अब +1 यहाँ से, और क्या हुआ, xyn आपका यहाँ पर। और इधर देखिए तो -nyn+1 प्लस nyn+1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या मिला, +n स्क्वायर yn-1 बराबर 0। देखिए तो क्या प्रूविंग लाइन यही है क्या, यह जो रिजल्ट निकाला है इसे चेक कीजिए, यानी यह 2 है आपके इस रूप में। देखिए साफ साफ दिख रहा है आपकी प्रूविंग लाइन आ गई है इस रूप में। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने इस रूप में, और एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन लेबनीज थ्योरम पर लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।